Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following statements are correct about the purpose of public interest litigation? Public interest litigation का पर्पज पूछ रहा है, कौन सा इसमें से करेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट है इट अलाउज मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है. इट इज अ विंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी स्टेटमेंट सही है. इट फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है. ओके, सो सारे के सारे करेक्ट हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इज करेक्ट. जुडिशियल रिव्यू के लिए स्टेटमेंट जो है कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इट कैन बी कर्टेल्ड थ्रू एन अमेंडमेंट. बिल्कुल नहीं, अमेंडमेंट के थ्रू इसको कर्टेल्ड नहीं किया जा सकता. ये स्टेटमेंट आपका गलत है. ओनली, जहाँ पे ओनली आ जाता है वहीं पे घपला होता है. ओनली सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी ये कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है जुडिशियल रिव्यू को. ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया इनकरेक्ट. ओनली लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट कैन बी एग्जामाइंड थ्रू जुडिशियल रिव्यू, नहीं, ये गलत है. ओके, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, आंसर इज ए सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनने के लिए कौन सा इसमें से है जो रिक्वायर्ड नहीं है. तो देखिए, पहला तो वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया. दूसरी बात होनी चाहिए 35 ईयर्स एज होनी चाहिए. ये स्टेटमेंट आपका सही है. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, राज्यसभा. ये है राज्यसभा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. ओके, इसमें नॉट पूछ रहा था, तो ये आंसर है आपका बी. ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. बिल्कुल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको होल्ड नहीं करना चाहिए. और ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज़ वाइल अदर्स आर सिविक. बिल्कुल मोरल ड्यूटीज़ होती है, सिविक ड्यूटीज़ भी होती है. ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स दैम बाई सुटेबल लेजिस्लेशन. बिल्कुल पार्लियामेंट फ्री होता है इसको इन्फोर्स करने के लिए. ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, आंसर है आपका बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. The 22nd Amendment Act 1969 facilitated the creation of a new autonomous state of Meghalaya from which state? तो मेघालय को बनाया गया 22nd Amendment Act के द्वारा 1969 में आया था. और किस स्टेट से इसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कहाँ से निकाल कर? असम से. आंसर इज सी. ओके, which act signed by B.R. Ambedkar on behalf of depressed class in September 1932 abandoned the demand for electorate for the depressed classes. ओके, तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए जिसको रिप्रेजेंट किया था B.R. अम्बेडकर ने, एक एक्ट आया था सितंबर 1932 में, उसका नाम है पूना पैक्ट. आंसर इज सी. GVP committee which was constituted in 1948 to 49 was related to which of the following? तो JVP कमेटी किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है. तो ये रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. तो JVP कमेटी जो है इसको किया गया था कांग्रेस के द्वारा सेटअप किया गया था. इस रिकमेंडेशन थी किसकी? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जो कि धार कमीशन थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था. और इसमें कौन कौन थे मेंबर? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया. इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी उन्होंने दी थी 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी थी और बताया कि सूटेबल नहीं है लिंग्विस्टिक बेस पर नए प्रोविंस को बनाना. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है. कौन कौन सा करेक्टली मैच है? वुमेन चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है. तो सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की थी, बिल्कुल ठीक. उत्तर प्रदेश में ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी. नंदिनी सतपथी ओडिशा में रह चुकी थी, ये भी ठीक है. शशिकला काकोडकर गोवा में रह चुकी थी, ये भी ठीक है. सारे के सारे ठीक हैं.
सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। इसके अलावा असम में सैयदा अनवारत तैमूर थी, बिहार में रबड़ी देवी थी, गुजरात में आनंदीबेन पटेल थी, मध्य प्रदेश में उमा भारती थी। इतनी वुमेन्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, मायावती भी रह चुकी हैं। अरेंज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले कौन सा बना, सबसे पहले बना केरला। केरला कब बना है? 1956 में। ओके 1956 में बना केरला। फिर उसके बाद महाराष्ट्र कब बना? महाराष्ट्र बना 1960 में। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश कब? 1970 में। फिर उसके बाद मणिपुर बना 1971 में। तो एक लाइन से लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1956, मतलब केरला, देन महाराष्ट्र, देन हिमाचल प्रदेश, देन मणिपुर। सो द आंसर इज सी। With which of the following countries नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज रिलेटेड? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो रिलेटेड है किससे? चाइना से। आंसर इज सी। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, और ये हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट पावर और नेशनल पावर का जो चाइना का है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.